हमारे चैनल तत्सत में आपका स्वागत है। क्या आप मकर संक्रांति के पीछे की असली कहानी जानते हैं? हम में से ज्यादातर लोग इसे पतंग उड़ाने, तिल गुड़ खाने और फसल के त्योहार के रूप में जानते हैं। लेकिन यह प्राचीन पर्व जो वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में गहराई से जुड़ा है, कहीं अधिक गूढ़ और आध्यात्मिक महत्व रखता है। आज हम मकर संक्रांति की कहानी का खुलासा करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और इसके गहरे अर्थ जो हमें आध्यात्मिकता और ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह घटना सूर्य के उत्तरायण गमन को दर्शाती है। मकर में प्रवेश का महत्व इसलिए है क्योंकि यह दक्षिणायन की अशुभ अवधि के अंत और वृद्धि, वृद्धि, सकारात्मकता और ज्ञान की शुभ 6 महीने की अवधि की शुरुआत को चिह्नित करता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्तरायण को चुना था, यह मानते हुए कि यह सबसे पवित्र समय है। प्राचीन कथाओं में एक और कहानी यह है कि भगवान सूर्य इस दिन अपने पुत्र शनिदेव शनि से मिलने जाते हैं। हालांकि उनके संबंध तनावपूर्ण थे। मकर संक्रांति को वह दिन माना जाता है जब पिता पुत्र के रिश्ते को पुनर्जीवित किया गया। यह कहानी हमें परिवार में सुलह और बीते मतभेदों को भुलाने का महत्व सिखाती है, जो इस त्योहार की भावना के साथ पूरी तरह मेल खाती है। मकर संक्रांति से जुड़ी भागीरथी गंगा की कथा बताती है कि राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया। इस दिन गंगा ने अपने भक्तों को उनके पापों से शुद्ध किया, क्योंकि वह सागर में प्रवाहित हुई और बंगाल की खाड़ी से मिली। आज भी मकर संक्रांति पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना और गोदावरी में पवित्र स्नान के साथ मनाई जाती है। भागवत पुराण में कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन असुरों, राक्षसों के अत्याचार को समाप्त किया। उन्हें समाप्त कर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि धर्म और प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। यह कहानी धर्म की विजय का प्रतीक है और हमें याद दिलाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मकर संक्रांति कृतज्ञता का भी उत्सव है। यह सर्दियों के अंत और फसल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। किसान सूर्य, धरती माँ और प्रकृति को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं। ऋग्वेद में सूर्य को जीवन देने वाला अंतिम दाता कहा गया है। इस दिन हम उसकी असीम ऊर्जा के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। हालांकि पतंग उड़ाना एक आधुनिक परंपरा है, इसका प्रतीकात्मक महत्व भी है। ऊंची उड़ती पतंगें हमारी आकांक्षाओं और आशाओं को दर्शाती हैं, जो हमें सूर्य की दिव्य ऊर्जा से जोड़ती हैं। सूरज की रोशनी में पतंग उड़ाने की प्रथा भी शरीर और मन को पुनर्जीवित करने में मदद करती है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन, आध्यात्मिक जागरूकता और कृतज्ञता का दिन है। यह प्रकृति, परिवार और सूर्य की अनंत ऊर्जा के साथ हमारे बंधन का उत्सव है। तो इस साल जब आप अपनी पतंगें उड़ाएं, तो इस दिन के अनंत अर्थ और कहानियों को याद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्राचीन भारतीय ज्ञान और परंपराओं के बारे में और जानें। ओम नमः कुर्याम पारिया का नमः सूर्याय।